हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे। बाकी आने वाली वीडियोस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अब क्षेत्रफल की बात हो रही है और भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन दे रखे हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहीं पर हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? अब यहाँ पे जनसंख्या की बात हो रही है और सबसे छोटे की बात हो रही है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं: त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिक्किम जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अब जनसंख्या की बात हो रही है तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बाकी आपको इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधे ही। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कर्क रेखा की बात हो रही है तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मैंने जो लगाए हैं ये क्रम लगाया है पश्चिम से पूर्व का। तो पहला राज्य गुजरात है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चार ऑप्शन: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। तो छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर बांध की बात हो रही है, भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, भारत का कॉफ़ी का बागान राज्य किसे कहा जाता है? तो कॉफ़ी की बात हो रही है यहाँ पर। तो कॉफ़ी का बागान राज्य कर्नाटक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? अब झीलों की बात हो रही है यहाँ पर। तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर ही हम प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। जैसे बुलट झील है, तो बुलट झील कैसी है? एक मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सांभर झील राजस्थान में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पेम्बानाड झील केरल में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो जोग फॉल्स की बात हो रही है तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का कपास का राज्य किसे कहा जाता है? कपास वाला राज्य की बात हो रही है तो कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, कपास काली मृदा में होती है और काली मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चार ऑप्शन: गंगोत्री, यमुनोत्री, महाबलेश्वर या बद्रीनाथ। तो गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी? यमुना नदी निकलती है। ठीक, अब यहीं पर हम नदियों के बारे में भी देख लेते हैं। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। तापी नदी सतपुड़ा से निकलती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी की क्लास चल रही है ये। साथ ही आने वाली वीडियोस में मैं अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के और जनरल साइंस के भी पीवाईक्यू अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ इसी तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना, हेडफोन लगा के सुनना है ध्यान से, सारा आपको याद होने वाला है। और ज्योग्राफी की लगभग मैं 8 से 10 क्लासें डालूंगा जिसमें सारी ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा, जो भी मेन मेन क्वेश्चन होंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अब नेशनल पार्क की बात हो रही है तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं नेशनल पार्क के। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में है। ठीक, उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये आप याद रखोगे, ठीक। उसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा नहीं बनाते हैं इस ऑप्शन में हमें देखना है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम नेपाल के साथ सीमा बनाता है। लेकिन मेघालय जो है वो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा की बात हो रही है तो नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। अब यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, भारत की नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। एक शुष्क मरुस्थल है, शेरों का अभ्यारण्य है, मैंग्रोव वन है, या बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। तो जो सुंदरबन है वो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए बुलेट झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील की बात हो रही है तो जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो गोल्ड सोने को कहते हैं और ब्लैक गोल्ड कोयले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब यहीं पर हम कोयला और उसके प्रकार देख लेते हैं। जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो एंथ्रेसाइड है उसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% है। बिटुमिनस में 60 से 80% है। लिग्नाइट में 40 से 60% है। और पीट में 30 से 40% है कार्बन की मात्रा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसमें धुआं कम होता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है उसमें धुआं अधिक होता है, ठीक। और जो भारत में पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक। और जो काला होता है, चमकदार होता है, और कोक बनाने में प्रयोग किया जाता है। साथ ही लौह इस्पात उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया सवाल था। तो उस टाइम इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर था। लेकिन अब की बात हो रही है तो अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश। क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और यहाँ पर पूछा है राज्य, तो राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब हिमालय की बात हो रही है यहाँ पर, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। यहीं भी मैं आपको बता दूं, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और अगर पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब K2 होगा। अगर हिमालय की पूछेगा तब कंचनजंगा, हिमालय की नहीं पूछेगा। अगर से पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब K2 होगा, ठीक। तो ये थे 20 क्वेश्चन। मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूँ। बाकी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के PYQ भी जल्द ही मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, हेडफोन लगा के इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, सारा कुछ आपको याद होने वाला है।